ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। आज बाबा ने कपड़ों पर भी हमारा ध्यान खिंचवाया। बाबा तो पूरा ध्यान खिंचाते हैं, हर बात पर ध्यान खिंचाते हैं। बाबा जब कहते हैं साधारण रहना है, तो इस शब्द को हमको राइट वे में अंडरस्टैंड करना है। कुछ सोचते हैं साधारण माना ऐसे ही पहन लो, प्रेस है नहीं है, डर्टी है, क्या है नहीं। बाबा साधारण के साथ रॉयल्टी सिखाते थे। आपके कोई भी वस्त्र में अगर छेद है तो बाबा कहता था ये अच्छी निशानी नहीं है, उसको सिलाई करके पहनो ना। बेशक पुराना है, फेंको नहीं, लेकिन सिलाई करके तो पहन सकते हैं ना। दूसरा, साधारण माना ये नहीं, साधारण माना ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, बीच का पहनो, बीच का। बाबा ने खुद पहन करके दिखाया, मम्मा ने पहन करके दिखाया। जो बच्चों के अंदर एक ये होता है, हम ये पहने, ये कपड़ा लें, ये कपड़ा लें, बाबा कहते नहीं, जो तुमको मिलता है वो तुमको पहनना है। बाबा से वायदा है, जो पहनाएंगे, जो खिलाएंगे, जहाँ सुलाएंगे, हम रेडी है। तो बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिकल में अप्लाई करो, यूज़ करो। और बाबा परीक्षा लेते हुए थे। बहुत अच्छे अच्छे दादियाँ अपने जैसे घर जाती थी तो बहुत कुछ कपड़ा में तक, हमारी कमल सुंदरी देवता दादी थी, थान के थान, तो कभी भी वो खुद यूज़ नहीं करती थी। बहुत अच्छा कपड़ा, रेशमी कपड़ा, विदेशी कपड़ा खुद यूज़ नहीं करती थी, ला के बाबा के पास स्टॉक में देती थी। बाबा जिसको भी पहना है। लेकिन ये मेरे पिताजी ने दिया है, मेरे बेटे ने दिया है, मेरी बहन ने दिया और मुझे यूज़ करना है, तो हमें याद कौन आएगा? संबंधी याद आएंगे। संबंधी याद आएंगे। और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं शिव बाबा को याद करने का, तो झूठी बात हो जाएगी ना। इसलिए बाबा हमको कहता, बच्चे ज़्यादा फैशनेबल नहीं बनना है। फैशनेबल क्यों, किस लिए? स्मार्ट बनो। जैसे अपनी दादियाँ देखिए ड्रेसअप करती हैं, कितनी स्मार्ट लगती हैं, कितनी अच्छी लगती हैं। वाइट ड्रेस, सिंपल ड्रेस कितनी अच्छी है, और व्यवस्थित रूप से पहनती हैं। कोई फैशन तो नहीं करती दादियाँ, लेकिन सबको आकर्षक लगती हैं। ऐसे ही हमको ड्रेस सिंपल बट इट शुड बी एक्यूरेट, अप्रोप्रिएट, ठीक से पहनो। बाबा को अगर कोई बच्चा खाना बनाता था और खाना बनाते समय अगर उसकी ड्रेस पे दाग लग गया, तो बाबा कहता था अनाड़ी है, अपने आप को साफ रखना नहीं आता। गुलजार दादी ने, हमारे पास एक भाई है किचन में, वो सेवा करता था। दादी ने उसको कहा, तुम्हारी सफलता तब है जब तुम्हारे कपड़ों के ऊपर खाना बनाते समय जरा भी दाग ना आए। अच्छा थोड़ी लगता है दाग, हल्दी के लगे हुए, दूसरे लगे, तेल के दाग हैं, और हम उसको पहनकर, इसको साधारण नहीं कहा जाता। तो उसको भी हमें समझना है। राइट, साधारण और रॉयल। रॉयल, किसी के पास दो ही साड़ी होती है, दो ही साड़ी वो धोती पहनती है, किसी को पता नहीं लगेगा। किसी के पास 20 साड़ियाँ, परंतु उसको समझ नहीं है। आज का प्रश्न है,
तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं। बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा हाथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया। हमारा रजिस्टर कैसा है? दैवी कैरेक्टर है? कर्म करते बाबा की याद रहती है? याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। बाबा याद पर कहते हैं याद से ही कट उतारनी है। कट जो है वो बाबा जंग को कहता है, जो देह अभिमान वश विकारों वश आत्मा के ऊपर चढ़ जाती है, उसको बाबा कहता है कट। तो वो कट उतारनी एक ही साधन है, याद। अपनी इस स्टडी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है याद, योग। तो हमको योग पर पूरा अटेंशन। मीठे मीठे बच्चों पास ये लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में ज़रूर होना चाहिए। इनको देख बहुत खुशी होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा ये है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। शुरू शुरू में बाबा ने ये चित्र बनवाए थे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, झाड़ का, गोले का, सीढ़ी का। तो हमें याद है शुरू में जो परिवार निकले उन्होंने अपने ड्राइंग रूम्स में ये चित्र लगाए हुए थे। ड्राइंग रूम में लगाने से कोई भी गेस्ट आएगा पूछेगा तो सही ना, तो वो साधन बन जाता था सेवा का। तो वो बाबा कहते हैं ये घरों में होने चाहिए ताकि लक्ष्य जो है वो स्मृति में आए, ये हमको ये बनना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है, स्थूल हथियार आदि कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं ये है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी हैं। वो जो देवियां हैं वो वर्तमान संगम युग की यादगार है ना। हथियार आप देखिए, श्री लक्ष्मी के हाथ में कोई हथियार नहीं है, सीता जी के हाथ में कोई हथियार नहीं है। उनके हाथ में कमल पुष्प है, माला है, ये चीज़ें। लेकिन दुर्गा के हाथ में हथियार ही हथियार है। दुर्गा क्योंकि वो वर्तमान समय की यादगार है, शक्ति स्वरूप की यादगार है। काली के हाथ में हथियार है, तो वो हथियार संगम युग की यादगार है जो बाबा हमको देता है। ज्ञान की तलवार, योग का कवच और ड्रामा की ढाल। बाबा कहते हैं इन हथियारों को अपने पास रखो और इन हथियारों से ही आप क्या करते हो, दुश्मन को जीतते हो। कोई ऐसे हम किसी का गला नहीं काटते हैं, कोई ऐसे हम किसी को भाला नहीं मारते हैं, परंतु वो ज्ञान के तीर हैं, योग के तीर हैं, जिनसे हम दुश्मनों को जीतते हैं। और बाबा ने हमें जो कपड़ों के बारे में बताया, वो मुरली में ये कहा कि तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तब देह अभिमान टूटेगा। इसलिए साहूकार लोग आते नहीं हैं। बाप कहते हैं देह अहंकार को छोड़ो। अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। कईयों को उस कपड़ों की क्वालिटी और वैरायटी कपड़े। तुम अभी वनवा में हो ना, अभी जाते हो ससुर घर, वहां तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे। यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनने। बाप कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना है, जैसे कर्म मैं करता हूँ, बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है, वो सब बहुत नुकसान कर देते हैं। देखिए, जब हमने अपनी राहें बदल ली हैं और हमने अपना जीवन जो है तपस्या का अपनाया है, तो फिर उसमें ये आकर्षण कपड़ों में क्यों होना चाहिए। कोई भी चीज़ में, कपड़े, घड़ी, पेन, स्पेक्स, ये भी तो साधारणता में आता है। बाबा तो कपड़ों का ही केवल बोल रहे हैं। आजकल हम अपनी स्पेक्स के ऊपर कितना खर्चा कर लेते हैं। जेवरात पहनना, बाबा ने सबसे बढ़िया जेवर दिया बैज।
वो लगाना है। बाकी इतना सारा विस्तार, बाबा कहते बुद्धि जाती है ना, और संगम पर हमको लक्ष्य रखना है हमारी बुद्धि कम से कम इन बातों में जाए। इसलिए बाबा ने सिस्टम बनाया है। आप कपड़ा खरीदने जाएंगे, आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। मैं खरीदने जाऊंगी, मुझे भी बुद्धि लगानी पड़ेगी, कौन सा लूं, क्या लूं। बाबा ने सिस्टम बनाया यज्ञ से। यज्ञ से सबको एक जैसा मिल जाता है। हाँ, जो घर गृहस्थ वाले हैं, ये उनको भी तो साधारण रहना है, उनको भी बहुत ज़्यादा उसमें ठीक है, उनको जाना होता है, घर गृहस्थ के रिश्तेदारों के पास जाना होता है, सब होता है। तो उसमें भी हमारी बुद्धि होनी चाहिए कि हमारा जहाँ काम चल सकता है 4,000 से मैं 40,000 क्यों खर्च करूं। 1,000 से चल सकता है तो 10,000 क्यों खर्च करूं। किसको दिखाना है? उस कंपटीशन में तो हम भाग ले ही नहीं सकते। जो कंपटीशन दुनिया में चल रहा है उसमें तो हम सम्मिलित हो ही नहीं सकते। अपनी ड्रेस साधारण रखो, सिंपल रखो, रॉयल रखो, वो ज़्यादा अच्छा है। फिर आज बाबा ने कहा, उन्हों का है साइंस घमंड जिससे विनाश होता है, फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। तुमको शांति घमंड में रहना, यानी शांत स्वरूप रहना सिखाया जाता है। बाप को याद करो, डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी हैं। इस प्रकार बाबा ने आज हमें साइंस और साइलेंस के घमंड के बारे में भी बताया। बाबा कहते हैं साइलेंस ही साइंस के ऊपर विजय प्राप्त करती है, और साइलेंस से ही साइंस की वृद्धि भी होती है। जितने आविष्कार हैं, इनोवेशंस हैं, क्रिएटिविटी है, उसके लिए क्या चाहिए? साइलेंस चाहिए ना। अगर साइलेंस का उपयोग हम नहीं करते हैं तो ऊपर ऊपर से तो हम करेंगे, परंतु तो साइलेंस से हमने साइंस के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। कहाँ भी जाते हो तो बैच पड़ा रहे, बोलो वास्तव में कोट ऑफ आर्म्स ये है। समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए, बहुत मीठापन से समझाना है। कोट ऑफ आर्म्स पर भी समझाना है। कोट ऑफ आर्म्स हर देश का सिग्निया होता है, इंसिग्निया, तो उसके ऊपर बाबा कहते समझाना चाहिए। तो ये हमारा है श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतयुगी दुनिया का इंसिग्निया। ये जो है बाबा कहते इसके ऊपर समझाना कि ये हम थे, आज हम मानव बन गए, फिर से हमको मानव से ऐसा बनना है। और सतयुग में ये कोट ऑफ आर्म्स भी होगा, विष्णु चतुर्भुज। फिर बाबा ने कहा कि सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी सुना है तो यहाँ वो भी ले आते हैं। अब चावल रूखा थोड़े खाएंगे तो उनके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं। वो बाबा कितना प्रेम से ले आते हैं। हाँ, ये तो है ना, मधुबन जाते हैं, सेवा केंद्रों पर जाते हैं तो प्यार से ले जाते हैं ना, और जब लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं, ये सुदामा के चावल है। एक घटना में सुनाती बाबा की। एक बार एक माता, शायद मैंने पहले कभी सुनाई भी हो, एक बार एक माता चावल ले गई थोड़े से, और बाबा को बोला बाबा ये सबको खिलाना। तो ठीक है, भोली दादी के पास वो चावल गए, तो भोली ने तो बोला कि ये कैसे पूरे होंगे, तो सबको। तो बाबा के लेकिन संकल्प में था, माता कहती है बाबा ऐसा सबको खिलाना। बाबा भोली दादी के पास गए, भोली दादी भंडारा संभालते थे। बाबा ने कहा भोली कल सवेरे भोग क्या बन रहा है? भोली दादी ने कहा बाबा हलवा बन रहा है। बाबा ने कहा खीर बन सकती है? हाँ बाबा बन सकती है। बाबा ने उस माता की भावना को पूरा करते हुए वो चावलों की खीर बनवाई जो सबने खाई, और भोग भी लगा। भोग भी लगा। किसी ने माता को थोड़ा सा टॉन्ट मारा,
माता इतने से चावल सबको खिलाने अगर लाए तो थोड़े ज़्यादा भेजती, ज़्यादा लेके आती। तो उसके मन में वो बात बस गई। वो थी मध्य प्रदेश की, तो बारिश होती, खेती थी उसकी। वंडरफुल बात, दाएं पानी बाएं पानी, फ्लड मतलब उसका खेत सुरक्षित, लहराता रहा और ट्रक भर करके उसने चावल मधुबन में भेजा। तो जो भावना से करते हैं तो बाबा वो भावना, जैसे बाबा ने उसकी भावना पूरी की तो उसकी वो भावना की मधुबन में जाए बाबा। तो वो सुदामा के चावल वास्तव में पूरे ट्रक भर चावल बन ही गए। फिर बाबा ने आज हमें और भी चीज़ें जो हमें बाबा बताते हैं कि कखपन चावल मुट्ठी लेकर महल देते हैं, हेल को हेवन बनाना। ये सुदामा की कहानी है ना, श्री कृष्ण और सुदामा की। इसमें वास्तव में है फ्रेंडली नेचर। बाबा के साथ जो हमारा दोस्त का संबंध है, दोस्त हमारा सब कुछ स्वीकार करता है। तो हमको इस बात को सोचना ही चाहिए ये क्या है, मैं कैसे करूं। नहीं, दोस्त हमारा सब कुछ स्वीकार करेगा। फिर बाबा ने आज हमें ये भी बताया कि कोई गीत बहुत अच्छे हैं, जब तुम उदास हो जाते हो तो ये गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। रात के राही थक मत जाना, ये भी अच्छा है। वही बाबा कहते हैं, कभी कभी भाई बहनें कहते हैं कि हम थक जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, थकने और उदास होने की बात नहीं बच्चे, आप अच्छे अच्छे गीत लगाओ, गीत भी खुशी में ले आते हैं। और संगीत तो हमारी सतयुगी दुनिया की भी निशानी है। तो गीत लगाने से खुशी आ जाएगी, उसके अर्थ में जब ले आते हैं ना तो बाबा याद आता है। और बाबा ने आज ये भी कहा कि कोई अमेरिकन ग्राहक आते हैं, 100 की चीज़ 5000 भी ले लेंगे, उनसे तो बहुत पैसे मिलते हैं। वो जो बाबा बिजनेस की बात बता रहे हैं, तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज़ है, प्राचीन योग। ब्यूटीफुल ना, सबसे जो लोग एंटीक्स के पीछे जाते हैं, तो बाबा ने कहा तुम्हारे पास तो सबसे एंशिएंट चीज़ जो इस धरती की है वो है राजयोग, प्राचीन राजयोग। और वो भी कौन सा, जो भगवान ने खुद सिखलाया था। बाद में तो मनुष्य आत्माएं सिखाती रही, लेकिन जो भगवान ने अपने बच्चों को डायरेक्ट सिखाया था वो ये है। आज का वरदान है, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भाव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वो शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। समझदारी यही है। जैसे बाबा ने मिसाल दिया, कोई कंट्रोल में नहीं आता है, मेंटल पेशेंट्स होते हैं तो उनको इंजेक्शन दे करके सुला देते हैं। ऐसे ही अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो आप समझो कंट्रोल नहीं कर पाए तो अशरीरी हो जाओ। एक बार दादी जानकी ने अपना एग्जाम्पल दिया था कि बात तो दूसरों ने सुनाई कि एक बहन दादी को बहुत कुछ बोल रही थी। जब सारा पूरा हो गया तो जो सुन रहे थे उन्होंने कहा, दादी आपको ख्याल नहीं आया? कहती मैंने सुना ही नहीं, मैं तो बाबा के पास चली गई। बाबा को कहा, बाबा ये मेरे वश की बात नहीं है, इसको जो चाहिए सो दे दो। तो मैंने सुना नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब कोई चीज़ आपकी कंट्रोल में नहीं है उस समय आपको याद आना चाहिए कि वो मेरा साथी है, मैं उसके पास चली जाऊँ।
और वो अपने आप देगा। आज का स्लोगन है, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख। पूर्वज से हमारे दातापन के संस्कार आते हैं ना, और बेहद के होते हैं, सर्व आत्माओं के प्रति होते हैं, उसको बाबा कहता है इमर्ज करो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।